जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों को एक साथ में देखते हैं। तो आज हम यहाँ पर 4 मार्च का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम द हिंदू न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसके जो एडिटोरियल्स है उसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर इस तरीके के कुछ एडिटोरियल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर तो है अंडर रिपोर्टिंग कोविड-19 का, मतलब यहाँ पर जो कोरोना वायरस है उसकी अंडर रिपोर्टिंग हो रही है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब जितनी की डेथ हो रही है, जैसे कि कई जगहों पर ऐसा पाया गया है कि डेथ जो है काफ़ी कम बताई जा रही है, रिपोर्ट काफ़ी कम की जा रही है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो डेथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर अंडर रिपोर्टिंग जो उसकी बात की जा रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही अंडर रिपोर्टिंग की बात हो रही है, बहुत सारे देशों में अंडर रिपोर्टिंग उसकी बात हो रही है। अब इसके पीछे कारण जो है वो कुछ भी हो सकते हैं। एक तो लोग पैनिक ना हो, दूसरा यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उनकी नज़रों में जो इमेज है वो अच्छी रहे। तो अंडर रिपोर्टिंग जो है वो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो चाइना के वहाँ पर अंडर रिपोर्टिंग देखने को मिलती है हर ही चीज़ की। तो ये अंडर रिपोर्टिंग जो है वो चलती रहती है, लेकिन रिपोर्टिंग सही होना ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग अगर सही होती है तब जाकर सही जो निर्णय है वो लिए जा सकते हैं। जैसा कि अभी राहुल गांधी जो है उन्होंने भी कहा है कि यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कंप्लीट लॉकडाउन लगा देना। कंप्लीट लॉकडाउन, ये अभी जो सिनारियो चल रहा है हमारे यहाँ पर, इतने सारे केसेस हो रहे हैं, 3,000 से ज़्यादा डेली डेथ हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है अभी रिसेंट टाइम्स में। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो राहुल गांधी उन्होंने भी कहा है कि जो बेसिक जो इनकम है वो वल्नरेबल सेक्शन को देने के बाद यहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती जा रही है। तो यही सारी चीज़ें हमें इसमें देखने को मिल रही है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल है जो कि है वन हेल्थ। अब यहाँ पर वन हेल्थ अप्रोच क्या है, तो इसे हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, हालांकि इस एडिटोरियल में काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कंटेम्प्रेरी टॉपिक में आता है, इसलिए इसको हम अच्छे तरीके से डिटेल में समझेंगे। काफ़ी डिटेल में मैं यहाँ पर जाने वाला हूँ। मतलब समझ लीजिए कि हम इस पर कम से कम 18 to 20 मिनट जो है वो इस एडिटोरियल पर देने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है। और हाई चांसेस है कि एग्जाम में इस टॉपिक पर क्वेश्चन जो है वो आ जाए, भले वो प्रीलिम्स हो भले वो मेंस हो, इवन इंटरव्यू जो है उसमें भी आपको इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए अगर हम ओवरऑल एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस टॉपिक को आज डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट इस पर, तो उसमें तो कुछ भी इंपॉर्टेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब यहाँ पर वही है, जो इलेक्टोरल आउटकम्स है वो देखने को मिल रहे थे। और काफ़ी लोग जो है वो मुझे बोल रहे थे कि कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस क्यों नहीं आया। तो टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया था, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर, कि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब सारे जो एडिटोरियल्स है, पूरा न्यूज़पेपर जो है भरा पड़ा था इलेक्शन जो है उसके रिजल्ट से, इसलिए एक भी एडिटोरियल कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। और मैं 15-20 मिनट का वीडियो लाकर आपका टाइम वेस्ट जो है वो नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, क्या है कि मैं सनसनीखेज न्यूज़ लाकर व्यूज़ बटोर कर कुछ मुझे हासिल नहीं होगा। मेरा मोटिव है, मेरा मोटिव साफ है। मेरा मोटिव ये है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। जब रिजल्ट आते हैं तो अपने आप जो रिजल्ट है हमारे चैनल का भी वो दिख जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो जो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ उसी में से आते हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि 100 लोग क्यों ना देखें या 200 लोग क्यों ना देखें, लेकिन जो भी देख रहे हैं उनको 101% बेनिफिट जो है वो होगा। तो इसलिए ज़बरदस्ती के मैं क्लिक बेट वाले जो ये होते थंबनेल है वो लगा लगा कर, प्लस उसके बाद जो बहुत सारे न्यूज़ है, कुछ भी न्यूज़ लाकर जिसका कोई एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिलेवेंस नहीं है, तो वो न्यूज़पेपर में मैं एनालिसिस करना नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए, और आप अगर वैसा चाहते हो कि नहीं रोज़ रोज़ कुछ भी न्यूज़ लाए लेकिन वीडियो आता जाए, तो फिर आपके लिए चैनल नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल इसमें हमें देखने को नहीं मिलते हैं। एंड देन यहाँ पर मेथोडोलॉजी जो है वो इस्तेमाल की गई है। तो क्या मेथोडोलॉजी इस्तेमाल की गई है, वो सब इलेक्शन विलेक्शन के बारे में है, जो आपको एग्जाम में इस सब में से पूछा नहीं जाएगा। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की, तो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स में सबसे पहले तो जो एडिटोरियल हमें देखने को मिलता है उसमें यही है कि यहाँ पर जो ममता बनर्जी उसके बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा खेला, पूरा इलेक्शन के बारे में है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो सब इलेक्शंस के बारे में हमें देखने को मिल रहे हैं। ये वाला एडिटोरियल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अ डे इन अ पेंडेमिक, पेंडेमिक की वजह से क्या अवस्था हो रही है हम सभी को पता है क्या चल रहा है। मतलब ऑक्सीजन सप्लाई जो है उसके यहाँ पर कमतरता देखने को मिल रही है, बेड जो है वो लोगों को यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, है ना। उसी के साथ साथ जो रामदेसिविर बोलिए, जो वैक्सीनेशन है, सब यहाँ पर कमतरता चल रही है। मतलब इवन आप अगर देखोगे तो जिनको भी वैक्सीन मिल रही है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा जिनको भी वैक्सीन मिल रही है कृपया लगा लें, क्योंकि अगर हम लगा रहे हैं तो हम नेशनल ड्यूटी में ही अपना सहयोग दे रहे हैं।
यहाँ पर मेरे यहाँ पर अगर देखा जाए तो वैक्सीन स्लॉट एक भी खाली नहीं है, इसलिए मैं नहीं लगा पा रहा हूँ, लेकिन आप ज़रूर लगाइए क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो आपको हो जाएगा, इंटेंसिटी जो है कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सब सिनारियो हमें देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक्सप्लेन सेक्शन में, क्योंकि ये वाला भी अगर हम देखते हैं इसमें भी कुछ खास जो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर दिल्ली टू लंदन रिकनेक्शन, यहाँ पर दिल्ली उसमें क्या बातें हो सकती है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है मोदी और जॉनसन के बीच में। ये जब हो जाएगी तब मतलब बनता है, यहाँ पर प्रेडिक्ट करना फिर ये होना चाहिए वो होना चाहिए उसमें कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट इसकी मतलब एक्सप्लेन सेक्शन की, तो एक्सप्लेन सेक्शन में यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उसमें विमेन यूथ उनका किस तरीके का रोल है। तो देखिए जब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे सिलेबस की, यूपीएससी सिलेबस की, तो उसमें एम्पावरमेंट ऑफ विमेन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। विमेन किस तरीके से चल रही है, तो हमारा जो सोसाइटी है डेवलपमेंटल सोसाइटी उसमें भी इसका रोल जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है, विमेन का, महिलाओं का, यूथ का जो है वो भी उसमें हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं सिर्फ असेंबलीज की, मतलब यहाँ पर हम बात करें सिर्फ पॉलिटिकल सिनारियो की, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ओवरऑल पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। मतलब कि जिस तरीके से जेंडर गैप रिपोर्ट होती है, तो ये रिपोर्ट के बलबूते पर, जब ये रिपोर्ट्स आती है उसके बलबूते पर जब हम यहाँ पर चीज़ों को समझते हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट जो है वो हमें देखने को मिलता है रदर देन ये सारी चीज़ों को देखने के। देन यहाँ पर कोविन एपीआई जो है वो हमें देखने को मिलता है, कोविन जो है उसमें एपीआई हमें देखने को मिल रहा है, उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देखिए थोड़ा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ किस तरीके से आप वैक्सीनेशन के लिए एनरोल कर सकते हो और किस तरीके से आप स्लॉट जो है वो देख सकते हो, क्योंकि अभी एपीआई की वजह से क्या हो रहा है, एपीआई की वजह से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आप चीज़ों को देख पा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये है कोविन, ये वेबसाइट, एंड यहाँ पर अगर आप नीचे जाओगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर पिन के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो, कोई भी अगर आपको पिन है, या फिर डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर महाराष्ट्र जो है वो इंक्लूड कर रहा हूँ, एंड महाराष्ट्र में अगर समझ लीजिए मैं यहाँ पर मुंबई डाल रहा हूँ, तो मुंबई डालने के बाद मैं अगर सर्च करता हूँ तो मुझे यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, मतलब 4 तारीख 5 तारीख कौन सा स्लॉट जो है वो खाली है। अब यहाँ पर कोई भी स्लॉट खाली नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पर आप डाल सकते हो ऑल एज ग्रुप भी डाल सकते हो, यहाँ पर 18 to 44 डाल सकते हो, है ना। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बता दूँ किस तरीके से आता भी है वो, अगर मैं बताऊँ तो गढ़चिरौली जो है वहाँ पर कुछ खाली रहेगा, तो गढ़चिरौली हम देखते हैं, गढ़चिरौली हमें ऊपर देखने को मिलेगा, तो गढ़चिरौली में खाली ज़रूर मिलेगा, गढ़चिरौली में डालता हूँ। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये वाला जो पैच है इसमें कोविशील्ड जो है ये जैसे एक बचा हुआ है, यहाँ पर 72 देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर 98 देखने को मिल रहे हैं, जगह जो खाली है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी, अब मुझे स्लॉट बुक करना है तो फिर मैं स्लॉट जो है वो भी बुक कर सकता हूँ। अगर आपका कोई पर्टिकुलर पिन कोड है तो आपकी डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको देखना है पर्टिकुलर पिन कोड से, तो वो भी आप फटाफट डालकर यहाँ पर सर्च कर सकते हो, एंड देन उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर करके, खुद को रजिस्टर करके, देन उसके बाद रजिस्टर आप कर लोगे, उसके बाद आपका जो स्लॉट है वो भी आप बुक कर सकते हो जिस तरीके का भी आपको बुक करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से आप वैक्सीनेशन जो है वो ले सकते हो। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं वन हेल्थ अप्रोच के बारे में। वन हेल्थ अप्रोच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पर्सपेक्टिव से देखते हैं, प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पर आजकल के टाइम पर अगर देखा जाए तो जूनोटिक डिसीजेज जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए वन हेल्थ अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम में। तो इसलिए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको अगर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसका जवाब दे पाओगे। तो कंटेम्प्रेरी इशू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सबसे पहले तो ये क्या है, व्हाट इज वन हेल्थ अप्रोच। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि एम करता है कि हम यहाँ पर एक एफर्ट्स को हमारे इंटीग्रेट करें, जिसमें तो जो हमारा मेडिसिन है, जो वेटरनरी मेडिसिन है, जो पब्लिक हेल्थ है, जो एग्रीकल्चर है, जो एनवायरमेंट हेल्थ है, इन सभी को क्या करेंगे, हम सभी को इंटीग्रेट करेंगे, सबको यहाँ पर साथ में लेकर चलेंगे। नहीं तो आजकल हम क्या करते हैं, वेटरनरी जो है वो अलग देखते बैठेंगे, उसकी तरफ हमें ध्यान नहीं देना है। देन उसके बाद ह्यूमन हेल्थ जो है उस पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देना है। एग्रीकल्चर जो उसकी हेल्थ को ठीक ठाक हम देख लेंगे। देन उसके बाद एनवायरमेंटल हेल्थ जो है उसको तो छोड़ो यार, उसका क्या ही करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि कैसे ये सभी जो है इंटरकनेक्टेड है। मतलब अगर किसी में भी प्रॉब्लम आता है तो उसका असर जो है वो ह्यूमन हेल्थ पर पड़ता ही है। हम काफ़ी सेल्फिश हैं, हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर पब्लिक हेल्थ के बारे में ही देखेंगे, लेकिन अगर एनवायरमेंट हेल्थ भी खराब होती है तो उसका भी इम्पैक्ट जो है पब्लिक हेल्थ पर पड़ता है। अगर जो जूनोटिक डिसीजेस है, जो मतलब वेटरनरी प्रॉब्लम्स है, उसका भी असर जो है यहाँ पर पब्लिक हेल्थ पर पड़ता है। इसीलिए सभी जो चीज़ें हैं इंटरकनेक्टेड है, इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो रखना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं वन हेल्थ। मतलब यहाँ पर कोई पर्टिकुलर चीज़ों की हेल्थ के बारे में हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर वन हेल्थ की बात करेंगे, सभी उसमें इंक्लूडेड रहेंगे। ठीक है,
उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर इनसेपरेबली लिंक्ड यहाँ पर करना है ह्यूमन, एनिमल, एनवायरमेंट, हेल्थ को, क्योंकि तीनों इंटरकनेक्टेड है, तीनों एक दूसरे में लिंक्ड है। मतलब एक का अगर कोई प्रॉब्लम होता है दूसरे पर जाता है, दूसरे का प्रॉब्लम होता है तीसरे पर जाता ही है। तो इसलिए यहाँ पर सब लिंक्ड है, तो यहाँ पर इन सबको हमें साथ में लेकर चलना पड़ेगा, सबको यहाँ पर इंटीग्रेटेड हमें रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, तो इसमें जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, जो यहाँ पर प्रोग्राम्स है उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको डिज़ाइन करना, उसी के साथ यहाँ पर मल्टीपल सेक्टर जो है उसमें यहाँ पर रिसर्च करना, लेजिस्लेशन लेकर आना, जिससे क्या होगा कि अलग अलग जो हमारे सेक्टर्स रहेंगे उसमें अगर हम यहाँ पर मल्टीपल सेक्टर में रिसर्च करेंगे तो अपने आप यहाँ पर जो ज़ूनोटिक डिसीज है उसको हम कम कर सकते हैं, अपने आप जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको हम कम कर सकते हैं, एंड इवेंचुअली जो ह्यूमन हेल्थ है उस पर भी जो इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, उसको भी हम कम कर सकते हैं। एंड उसके लेजिस्लेशन लेकर आना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो करना, साथ में मिलकर काम करना है, जिससे कि बेटर हेल्थ आउटकम जो है वो यहाँ पर हम निकाल सकें। अब इसमें जो एरिया ऑफ वर्क है वो कौन कौन से रहेंगे, तो बट ऑब्वियस है जूनोटिक डिसीजेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो कोरोना वायरस है वो भी यहाँ पर जूनोटिक डिसीजेस है ना, रेबीज, बहुत सारे हमें जूनोटिक डिसीज देखने को मिलते हैं, तो उस सेक्टर में हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, है ना, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। जो प्लेलिस्ट है हमारी कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स की स्पेशल प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है यूट्यूब पर, फ्रीली सबके लिए अवेलेबल है, वो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। उसमें जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पर, वो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आने वाले डिकेड्स तक। तो अगर आप अभी से शुरुआत कर रहे हो तो ज़रूर वो टॉपिक्स देखिए, क्योंकि उसमें आपको इंसाइट मिलेगा। हमने 360 डिग्री एंगल से सभी टॉपिक्स को समझने की कोशिश की है। तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम पर, जिसके वजह से हमारे ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेक्टर बॉर्न डिसीजेज जो है इस पर भी काफ़ी ज़्यादा सतर्कता जो है बरतने की ज़रूरत है। एंड एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एरियाज़ है जिसमें हमें यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। अब देन उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक बोलिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ बोलिए, है ना, इन्होंने यहाँ पर इस अप्रोच को रिकॉग्नाइज किया है और वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो एपिडेमिक्स है उसको यहाँ पर एड्रेस किया जा सके एफिशिएंट मीन्स के थ्रू, जिससे कि हम यहाँ पर जो हमारा हेल्थ सिस्टम है सभी हेल्थ सिस्टम को प्रॉपरली यहाँ पर इंटीग्रेट कर सके। अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो हमें रिपोर्ट, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कोई चीज़ की कि यहाँ पर ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, हम कोई ना कोई तर्क उसमें देते हैं। जब हम तर्क देते हैं तो एक हमारा जो आंसर है उसमें एक जोर मिलता है। तो यहाँ पर भी जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें एक तर्क देंगे किसी भी चीज़ में, रिपोर्ट के थ्रू या कोई किसी ने कुछ बोला है उसके थ्रू, या कोई भी चीज़ हम यहाँ पर कोट करेंगे, जिससे कि हमारे इसमें ये हो जाए कि नहीं हम मन से नहीं बता रहे हैं, एक्चुअल में अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो रिपोर्ट जो है 2016 की यूएनईपी के द्वारा जो लाई गई है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा, वर्ल्ड वाइड हमें जूनोटिक डिसीजेज जो है, जूनोटिक एपिडेमिक जो है उसमें इंक्रीज हमें देखने को मिला है। अब यहाँ पर वन न्यू इन्फेक्शन डिसीज इमर्ज इन ह्यूमन एवरी 4 मंथ, हर 4 महीने में एक कोई नया डिसीज जो है, जूनोटिक डिसीज जो है वो हमें देखने को मिलता है। 60% जितनी भी यहाँ पर इन्फेक्शियस डिसीज आ रहे हैं वो जूनोटिक है, ये हमें देखने को मिलता है। जूनोटिक मतलब क्या है, एनिमल से हो रहे हैं, एनिमल्स के द्वारा हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या आप एनिमल्स को सबको खत्म कर देंगे, उससे तो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ पर एनिमल्स को खत्म नहीं करना है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है, एनिमल्स को डिजीजेस ना हो ये हमें यहाँ पर सावधानी बरतनी है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ जूनोटिक डिसीजेस या फिर जूनोसिस, ये बेसिकली किसके द्वारा कॉज होते हैं, ये क्या है, तो यहाँ पर जो जूनोटिक डिसीज आ रहे हैं तो ये क्या है। देखिए ये जो है ये डिसीज ऐसे डिसीज होते हैं जो एनिमल से ओरिजिनेट होते हैं, या फिर जो इंसेक्ट्स हैं ये यहाँ पर उनके थ्रू होते हैं और जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं उससे हम कहते हैं जूनोटिक डिसीज या फिर जूनोसिस। ठीक है, अब इसमें अगर कॉजेज देखोगे आप तो कॉजेज सभी होते हैं, मतलब वायरस जो है वो भी हमें देखने को मिलता है, बैक्टीरिया भी होता है, फंगस भी होता है, पैरासाइट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो एनिमल्स के थ्रू वो ह्यूमंस में ट्रांसमिट होते हैं, और ह्यूमंस जब ट्रांसमिट होते हैं तो काफ़ी डेडली भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं कुछ जूनोटिक डिसीजेस के, तो उसमें हमें रेबीज देखने को मिलता है ना, जो डॉग से होता है, डॉग अगर काट ले तो उससे होता है। देन यहाँ पर सैल्मोनेला इन्फेक्शन होता है, एंथ्रेक्स होता है, ब्रुसेलोसिस होता है, कोरोना वायरस जो अभी हमें हाल ही में देखने को मिल रहा है वो भी एक जूनोटिक डिसीज़ है ऐसा कहा जा रहा है। देन उसी के साथ रेबीज़ अगर हम देखते हैं
है ना, रेबीज, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम सारे जूनोटिक डिसीजेस को देखें तो प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर रेबीज की जब हम बात करते हैं तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? डॉग्स को वैक्सीनेट करके। मतलब बेसिकली क्या है, जो एनिमल्स है उनकी हेल्थ को बेटर करके, उनकी हेल्थ को सुधार कर हम जूनोटिक डिसीजेज जो है उनको भी यहाँ पर रोक सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ह्यूमंस जो है उनकी हेल्थ को अगर बचाना है तो हमें जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है वो रखना पड़ेगा, जो एनिमल्स है उनकी हेल्थ को भी यहाँ पर बचाना पड़ेगा। तो जो हमने 3-4 पर्सपेक्टिव देखे थे, 3 पर्सपेक्टिव, जो प्रोमिनेंट 3 पर्सपेक्टिव थे वो कौन से थे? जो ह्यूमंस है उनकी हेल्थ, जो एनिमल्स है उनकी हेल्थ एंड एनवायरमेंट की हेल्थ। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों का कनेक्शन तो आपको यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया है ना। यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया है कि ह्यूमंस जो है उनकी हेल्थ को अगर बेटर रखना है, ह्यूमन की हेल्थ ज़्यादातर खराब हो रही है जूनोटिक डिसीजेज से। अब जूनोटिक डिसीज से अगर ह्यूमन हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है तो हमें एनिमल्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ह्यूमंस और एनिमल्स में इंटीग्रेटेड हेल्थ अप्रोच रखना पड़ेगा, वन हेल्थ अप्रोच रखना पड़ेगा, तब जाकर हम जूनोटिक डिसीज से ह्यूमंस को बचा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिया है। अब बचा है एनवायरमेंट का। तो एनवायरमेंट कैसे यहाँ पर इंपैक्ट करता है डिसीजेस पर, वो अभी मैं आपको आगे प्रूव कर दूंगा। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं वन हेल्थ की, तो वन हेल्थ हम क्या बोल रहे हैं? वन हेल्थ अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि यहाँ पर ह्यूमंस, एनिमल्स, एनवायरमेंटल हेल्थ यहाँ पर क्या रहे, एक सही ढंग से इंटीग्रेटेड रहे। ठीक है, सही ढंग से इंटीग्रेटेड रहे। इसमें क्या होगा, इसमें हम यहाँ पर क्या इन्वॉल्व करने वाले हैं? इसमें मॉनिटरिंग इन्वॉल्व करने वाले हैं, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व करने वाले हैं, पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स की। जो भी यहाँ पर पब्लिक हेल्थ थ्रेट्स है, मतलब जूनोटिक डिसीजेस से बोलिए, जो भी यहाँ पर थ्रेट्स है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, उसको यहाँ पर क्या करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो स्प्रेड ना हो और इस तरीके से जो पेंडेमिक हमें देखने को मिलते हैं, जो कोरोना वायरस जैसा पेंडेमिक हो गया, वो उस सिचुएशन तक जो चीज़ें हैं वो ना जाए। अब यहाँ पर प्रोफेशनल्स जो है, जो प्रोफेशनल रहेंगे ह्यूमन हेल्थ में, एनिमल हेल्थ में, एनवायरमेंट हेल्थ में, ये यहाँ पर क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, 3 C's जो है ये आपको यहाँ पर ध्यान में क्या? सबसे पहले तो कम्युनिकेट करेंगे। तीनों ही जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं आएंगे, उसमें प्रोफेशनल्स आएंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ कि कैसे इसको रोका जाए, कोलैबोरेट करेंगे कि हाँ इस तरीके से हम ये रोक सकते हैं, एंड कोऑर्डिनेट करेंगे। यहाँ पर सक्सेसफुल पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इंश्योर किया जाए। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एम क्या रहेगा? एम यहाँ पर रहेगा कि हम यहाँ पर जो बेटर बेस्ट हेल्थ आउटकम है किन के लिए, तो लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, हमारे शेयर्ड एनवायरनमेंट में ये हम रख सकें। क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट क्या हमारा है? नहीं, एनवायरनमेंट हमारा नहीं है। ये जो एनवायरनमेंट है ये हम शेयर कर रहे हैं किन के साथ? तो एनिमल्स के साथ, प्लांट्स के साथ, है ना, सभी के साथ हम यहाँ पर एनवायरनमेंट जो है उसको शेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो कि जूनोटिक डिसीज जो है रिसेंट टाइम्स में इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है एनवायरमेंटल चेंज का। तो यहाँ पर अब मैं प्रूव कर दूंगा आपको जो मैं प्रूव करने वाला था। सबसे पहले तो ह्यूमंस, एनिमल्स एंड एनवायरमेंट, है ना। तो यहाँ पर जो बे होता है ना, BAE, बेबी का बे, उसी तरीके से है ये हमें जो देखने को मिल रहा है। तो ह्यूमंस, एनिमल्स, इन दोनों के बीच का मैंने आपको कनेक्शन बता दिया है, क्यों यहाँ पर ह्यूमंस की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एनिमल की हेल्थ को अच्छा रखना जरूरी है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया। अभी मैं आपको यहाँ पर प्रूव कर दूंगा क्यों एनवायरमेंट की हेल्थ को भी यहाँ पर सही रखना जरूरी है, तब जाकर हम एनिमल की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, एंड देन यहाँ पर ह्यूमंस की हेल्थ को हम अच्छा रख सकते हैं। तो जब एनवायरमेंटल चेंजेस जो है ये यहाँ पर बहुत बड़ा कारण है कि जो जूनोटिक डिसीज है इतनी इंक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर अल्टरिंग लैंड यूज़, जो लैंड यूज़ है उसको हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अल्टर कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसके वजह से क्यों कम कर रहे हैं, हमें ह्यूमंस को सेटलमेंट करना है ना, सेटलमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। इससे क्या हो रहा है, हम यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनके बाउंड्री में इंक्रोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एनिमल हैबिटेट्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, है ना। जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, नेचुरल बफर जोन जो है उसको हम यहाँ पर डिस्ट्रक्ट करते जा रहे हैं। नेचुरल बफर जोन क्या करता है, सेपरेट करता है ह्यूमंस को एनिमल से। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए फॉरेस्ट है, ये एक बफर जोन है, यहाँ पर एनिमल्स जो है वो नहीं आते हैं, है ना, यहाँ पर ह्यूमंस भी नहीं जाते हैं, और यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं उनका सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये अपने पूरे इसमें सेटलमेंट में अच्छे तरीके से रह रहे हैं। एनिमल जो है, किसी को कोई रुकावट नहीं, किसी को कोई खेत नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारी सेटलमेंट को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारे सेटलमेंट को यहाँ पर हम इंक्रोच करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हम यहाँ तक घुस गए। इवन हम यहाँ भी नहीं, अब यहाँ तक घुस गए हैं। तो अब एनिमल जो है क्या वो यहीं तक रहेंगे? नहीं, वो तो आते रहेंगे ना, उनको क्या पता है यार कि यहाँ पर, उनको इतना दिमाग थोड़ी है कि नहीं नहीं इन्होंने बाउंड्री आग दी है, नहीं 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 हम तो यहाँ अफ्रीकन हो गए हैं, नहीं नहीं हम तो इंडियन हो गए हैं, हम तो ये हो गए। अरे एनिमल एनिमल होता है,
टाइगर टाइगर होता है, वो अफ्रीकन हो, एशियन हो, लायन अफ्रीकन हो, एशियन हो, हाँ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो यहाँ पर एनिमल है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बाउंड्री से, वहाँ पैदा हो गया, वहाँ पर रह रहा है। वो कहीं भी घूम जा सकता है, कहीं भी आ जा सकता है, लेकिन वो अपनी बाउंड्री की कदर करता है कि नहीं, हम यहाँ पर जो फॉरेस्ट है उससे बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन जब हम इंक्रोच करते रहेंगे तो क्या करेंगे? इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से जो एनिमल्स एंड ह्यूमंस है उनके बीच में इंट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज जो है, क्लाइमेट चेंज इसने सिचुएशन को और काफ़ी वर्स बना दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो सेवरल माइक्रोब्स है एनवायरमेंट में वो सर्वाइव कर लेते हैं। जो ह्यूमिड क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो क्लाइमेट हो रहा है, वो यहाँ पर माइक्रोब्स के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। जो एपिडेमिक डिसीजेस है वो यहाँ पर काफ़ी फ्रीक्वेंट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्लाइमेट जो है वो यहाँ पर चेंज होता रह रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है पैथोजन होस्ट। जो यहाँ पर होस्ट है, जहाँ पर वो सर्वाइव कर सकते हैं, जो वायरस है सर्वाइव कर सकते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है किस तरह चेंज हो रहा है। अब देखिए, ह्यूमंस एंड एनिमल पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और चेंज भी होती जा रही है। मतलब क्या हो रहा है, ह्यूमन सेटलमेंट जो है माइग्रेशन की वजह से एक जगह पर दूसरी जगह पर जा रहा है, अर्बनाइजेशन की वजह से रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में आ रहा है, जो डाइटरी प्रैक्टिसेस है लोगों की वो चेंज हो रही है ना, ट्रैवल की वजह से। जो यहाँ पर सीवियर होस्ट है सर्टन पैथोजेंस, वो यहाँ पर अब सर्वाइव कर पा रहे हैं। पहले क्या था, पहले यहाँ पर मतलब जो समझ लीजिए जो लोग हैं वो अगर उनको मीट भी खाना है तो घर पर जो रहते थे उन्हीं से मीट जो है वो पका कर खाते थे, सस्टेनेबल था। लेकिन अब ऐसा है कि अब यहाँ पर बाहर से जो है हम मीट खरीदने के लिए जाते हैं, है ना। जो भी यहाँ पर उनको खरीद खाना है, नॉनवेज खाना है तो वो लेने के लिए जाते हैं। उससे क्या होता है, वहाँ पर जो टंगे हुए हैं वो उनमें कौन कौन सी डिसीजेज थी, उनमें कौन कौन से एंटीबायोटिक्स दिए गए हैं, हमें पता है क्या? नहीं। तो उनके डिसीजेज जो है वो हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारे अंदर आते हैं, देन वो जूनोटिक डिसीज जो है वो स्प्रेड होता जाता है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है वो यहाँ पर हो रहा है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ। इससे क्या हो रहा है, जो यहाँ पर डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट्स है उसका कंजम्पशन यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रही है ना। एंड उसी के साथ यहाँ पर एक्सपांशन जो है क्रॉप लैंड, इंटेंसिव लाइवस्टॉक फार्मिंग अराउंड दी सिटीज ये हमें देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लोग इंट्रैक्शन है ह्यूमंस का एनिमल्स का वो इंक्रीज हो रहा है। जो प्रॉक्सिमिटी है डिफरेंट स्पीशीज वाया वेट मार्केट, उनका कंजम्पशन जो होता है, जैसे कि कोरोना वायरस जो उसका भी स्प्रेड के पीछे वेट मार्केट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमने देखा है। ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है वो भी यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ह्यूमन इन्फ्लुएंस इन बायोडाइवर्सिटी, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे डाइवर्स इकोसिस्टम होती है ना, मतलब समझ लीजिए ये एक पैथोजन है, ये पैथोजन पर्टिकुलर ये जो एक एनिमल है इसके बॉडी के ऊपर रह पा रहा है। ठीक है, अब समझ लीजिए हमारे पास डाइवर्सिटी है, ये एनिमल एंड ये एनिमल कंप्लीटली डिफरेंट है, तो ये ट्रांसमिट होने के लिए इतना इजीली ट्रांसमिट होगा क्या? नहीं होगा, ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। हाँ, ये एनिमल और ये एनिमल सेम है तो ये इसमें भी ट्रांसमिट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये सर्वाइव कर पा रहा है, इसको इसके बारे में सब कुछ पता है। तो ये क्या होता है, जितना ज़्यादा डाइवर्स रहेगा इकोसिस्टम उतना ही डिफिकल्ट रहेगा पैथोजन को स्प्रेड होने के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ह्यूमन एक्शंस की वजह से, थैंक्स टू ह्यूमन, जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारी रिड्यूस हो गई है। बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस हुई है तो पैथोजन जो है वो स्प्रेड होने के लिए उसको कोई ये नहीं लगता है, फटाफट फटाफट स्प्रेड हो सकता है। इंटेंसिव लाइफ स्टॉक रियरिंग होती है जिसकी वजह से जेनेटिक सिमिलरिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से वो फास्ट स्प्रेड होता है। अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ अप्रोच की इंडिया में, तो यहाँ पर थोड़ा इतिहास अगर हम देखते हैं वन हेल्थ का किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है, तो हमें लेट 1950s में देखने को मिलता है। जो कैसनोर फॉरेस्ट डिसीज है, KFD जो है, ये एक हेमोग्राफिक फीवर था, जो लोकली से मंकी फीवर जो है वो भी कहा जाता था। तो ये काफ़ी डेंजरस था, काफ़ी डेडली था अगर हम देखें। उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे डाइवर्स एंटिटीज़, यहाँ पर आप देखोगे तो अलग अलग जो यहाँ पर बॉडीज़ है, ऑर्गेनाइजेशंस है, वो यहाँ पर साथ में आई इस क्राइसिस से डील करने के लिए। एंड क्राइसिस जो है डील करने में भले ही सक्सेसफुल हो गई हो, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर जूनोटिक डिसीज है उसका खतरा यहाँ पर कंटिन्यूसली देखने को मिलते रहता है। इंडिया में अगर हम देखें तो अब तक हमें वन नेशनल पॉलिसी जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेंटर फॉर वन हेल्थ, यहाँ पर सेंटर फॉर वन हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, महाराष्ट्र एनिमल फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी, देन वेटरनरियन, एनवायरमेंटल साइंटिस्ट एंड मेडिकल साइंटिस्ट, ये यहाँ पर इस चीज़ के लिए यहाँ पर सेंटर जो है वो यहाँ पर लाने की बात कर रहे हैं। कहाँ पर? तो नागपुर। ठीक है, नागपुर जो है वहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सेंटर जो है उसमें बायोसेफ्टी लैब जो है वो भी लाएंगे ऐसा बोला जा रहा है, जो कि यहाँ पर हजार्डस पैथोजन जो है उनको हैंडल करने में काफ़ी सक्षम रहेंगे। तो ये अगर आ जाता है तो क्या होता है कि यहाँ पर हम जो डिसीजेस है उसको यहाँ पर प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि वन हेल्थ रहेगा तो यहाँ पर सभी जो है उनको हम यहाँ पर साथ में लेकर चल सकते हैं। अब देखिए चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, तो इसमें चैलेंजेस जो है वो प्रोमिनेंटली हमें 3 चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो है इंस्टीट्यूशंस का।
देखिए बहुत सारी कंट्रीज जो है वहाँ पर हमें प्राइमरी मिशन जो है एनिमल डिसीजेस को प्रिवेंट करने का, उसमें सर्विलेंस के लिए, कंट्रोल के लिए, प्रिवेंशन के लिए हमें इंस्टीट्यूशन ही देखने को नहीं मिलते हैं। इंस्टीट्यूशन ही नहीं है कि वहाँ पर जाकर दिखा सके, वहाँ पर जाकर देख सके जो एनिमल्स की हेल्थ है, एनिमल को जो डिसीजेस है वो वहाँ पर जाकर उनका निवारण हो सके, कुछ हमें देखने को ही नहीं मिलता है, इंक्लूडिंग इंडिया। फंडिंग की दूसरी प्रॉब्लम आती है, मतलब यहाँ पर क्या है, बेटर फंडेड अगर हो तो वहाँ पर बेटर टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं, बेटर उसमें अपग्रेडेशन कर सकते हैं, लेकिन एनिमल हेल्थ के लिए कोई फंडिंग जो है वही हमें देखने को नहीं मिलती है ना। ह्यूमन हेल्थ जो है वो ज़्यादा फंडेड है, बेटर फंडेड है दैन एनिमल हेल्थ। तो इसलिए क्या है, एनिमल हेल्थ जो है वो उसके तो ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो उससे डिसीज स्प्रेड हो रहा है। देन मैन पावर भी आती है, बहुत सारे वेटरनेरियंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं कि करियर परसीव कर रहे हैं लाइफ स्टॉक में, क्योंकि क्या है, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है ना, इसलिए क्या है, इसमें जाना ही पसंद नहीं करते हैं। तो ये प्रॉब्लम, समस्याएं जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब वे फॉरवर्ड जब हम यहाँ पर देखते हैं तो वे फॉरवर्ड में हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर हमारे लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो जूनोटिक डिसीज जो है उनके लिए जो ग्रेट एक्सपोजर होते हैं, ग्रेट एक्सपोज कौन होता है, फार्मर्स बोलिए, बचर्स बोलिए, उनको यहाँ पर ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो उन्होंने यहाँ पर कोलैबोरेट करना चाहिए हाइजीनिस्ट के साथ, ऑक्यूपेशनल फिजिशियंस के साथ एंड जनरल प्रैक्टिशनर्स के साथ, वेटरनरियंस के साथ, जिससे कि यहाँ पर जो भी लोग हैं उनको सही ढंग से मॉनिटर कर सके एंड अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसका निवारण जो है वो भी यहाँ पर किया जा सके। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है नेशनल लेवल वन हेल्थ पॉलिसी जो उसका रहना ज़रूरी है, वो अगर हम यहाँ पर लाते हैं, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, सभी जो सिस्टम है, सभी जो सेक्टर्स है उसको हम यहाँ पर सही ढंग से इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। देन उसके बाद हमें देखने को मिलता है सेफ गार्डिंग एनवायरमेंटल हेल्थ, एनवायरमेंट को भी सेफ गार्ड करना ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ पर तीनों प्रूव कर दिया है, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट, तीनों मैंने यहाँ पर प्रूव कर दिए कैसे ये इंटरकनेक्टेड है, इसलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना कितना ज़रूरी है। जूनोटिक डिसीज जो है वो यहाँ पर एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। रूट कॉज क्या है, यहाँ पर ग्लोबल पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, वो यहाँ पर ह्यूमन रिलेशनशिप जो है नेचर के साथ वो भी यहाँ पर रीशेप होता जा रहा है, उसको रीशेप करने की ज़रूरत भी है। यहाँ पर जो पॉलिटिकल विल है वो हमें बिल्ड करना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ पर जो हैबिटेट्स है उसको हम रिस्टोर कर सकें, जो एनवायरमेंट है उसको हम प्रिवेंट कर सके, जो एनिमल्स है उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप कर सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हमें उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी, और ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जो ज़रूर कीजिए, और वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप शेयर भी ज़रूर कीजिए। आइए यहाँ पर हम नेक्स्ट इस पर आते हैं कि मलेरिया वैक्सीन कैंडिडेट जो है ये नई होप क्यों यहाँ पर रेस कर रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट, कि मलेरिया वैक्सीन कैंडिडेट जो है उसने यहाँ पर फेज 2B क्लिनिकल ट्रायल जो उसमें हाई इफिकेसी जो है दिखाया 77%, हाई इफिकेसी 77। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी वैक्सीन, अब आपको कोरोना की वजह से तो पता चल ही गया होगा कि जब भी कोई वैक्सीन जो है वो निकलती है, कोई वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें अलग अलग ट्रायल्स होते हैं। देन अलग अलग ट्रायल्स के बाद वहाँ पर वैक्सीन जो है उसको फाइनली डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें 77% इफिकेसी जो है वो देखने को मिल रही है। इफिकेसी मतलब क्या होता है कि कितना ये प्रिवेंट कर रहा है, कितना परसेंट प्रिवेंट कर पा रहा है। ठीक है, तो ये मलेरिया के लिए। अब मलेरिया के लिए जब है तो मलेरिया क्या है ये आपको पता रहना चाहिए। मलेरिया एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिसीज है। ये कॉज होता है वेरियस पैरासाइटिक प्रोटोजोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिसको हम प्लास्मोडियम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम कॉजेज देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि मलेरिया वेक्टर जो है अगर वो हमको काट लेता है तो वो यहाँ पर उसका जो इन्फेक्शन है वो हमें शेयर कर लेता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसफ्यूजन, है ना, ये हमें देखने को मिलता है। और ये जो है फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग बर्थ, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो मलेरिया जो है काफ़ी खतरनाक बीमारी है, जिसकी वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया में काफ़ी लोग जो उनकी डेथ भी हो रही है। मलेरिया पैरासाइट अगर हम देखते हैं तो 4 इसमें हमें देखने को मिलते हैं। एक है प्लास्मोडियम वाइवेक्स, प्लास्मोडियम ओवेले, प्लास्मोडियम मलेरी एंड प्लास्मोडियम फैल्शीपैरम। अब ये है, ये ज़्यादा सीवियर होता है, काफ़ी डेथ जो है ये भी कॉज करता है। सिम्टम्स अगर हम देखते हैं मलेरिया के तो उसमें हमें फीवर, फटीग, चिल्स, वोमिटिंग, हेडेक देखने को मिलते हैं, डायरिया, एनीमिया, मसल पेन, देन स्वेटिंग, कोविल्शन, ब्लडी स्टूल्स, ये सब हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एंड सेवरल केसेस में मलेरिया जो है वो यहाँ पर काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है, कोमा, इवन डेथ जो है वो भी देखने को मिलती है। ओवरऑल दुनिया में, इंडिया में भी अगर हम देखते हैं तो काफ़ी सारे डेथ जो है वो हमें मलेरिया की वजह से देखने को मिलते हैं। अब नया क्या है, यहाँ पर नया जो हमें देखने को मिल रहा है वो है नया वैक्सीन कैंडिडेट, जिसको R21 मैट्रिक्स एम मॉडिफाइड वर्जन है RTS-S का। ये जो वैक्सीन है डिज़ाइन की गई है जिससे कि प्लास्मोडियम जो फैल्शीपैरम है, मलेरिया पैरासाइट, उसको यहाँ पर लीवर में एंटर करने से रोका जा सके, जिससे कि वो डेडली ना हो।
तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अब यहाँ पर न्यू वर्जन अगर हम देखते हैं तो R21 मैट्रिक्स-एम ये डेवलप किया गया है साइंटिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जहाँ पर जो हमारी कोरोना की वैक्सीन है वो भी देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर तो ट्रायल है, तो मतलब एक होप जो है वो निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर देखना होगा किस तरीके से वैक्सीन जो है और हमारे लिए हेल्पफुल जो है साबित हो सकती है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।